24 नवंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रहे एक व्यक्ति से उनकी गाड़ी रुकवाकर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट रोड पर रात को 11:50 पर गाड़ी के पेपर मांगे। गाड़ी के पेपर वगैरह सब पूरे होने पर भी पुलिस वाले ने उनसे 20,000 रुपए मांगे। उसे व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, तब पुलिस वाले ने बोला 5,000 रुपए दो, नहीं तो गाड़ी बंद कर दूंगा। उस व्यक्ति के पास 2,400 रुपए ये पुलिस वाले ने एक QR कोड दिखाकर बेटी के अकाउंट में 2,000 रुपए उन्होंने ट्रांसफर करवा लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मानव अधिकार सेना मीडिया का निवेदन है कि ऐसे कृतज्ञ अपराध करने वाले दिल्ली पुलिस वालों को सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से उन लोगों को सस्पेंड किया जाए। अभी हम उन्हीं से जानते हैं बातचीत करके कि क्या हुआ। नमस्कार जी, मानव अधिकार सेना दिल्ली से हूँ। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या सर? मुजाहिद अली जी, आपका साथ कल रात को जो गाड़ी पे आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया, पुलिस वाला ने क्या गड़बड़ की है, क्या बताओ? हुआ ये कि हमारी फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3rd उद्योग केंद्र 2 में, और हम डेली आते जाते हैं। रेजिडेंस है हमारा राजा गार्डन के पास रतन पार्क। तो रात कल हमारी कुछ माल डिस्पैच होने थे तो थोड़ा लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए। तो जब हम फैक्ट्री से चले रास्ते में हम करीब 11:50-52 पे इंडिया गेट पहुँचे। तो वहाँ पे मेन जो इंडिया गेट का चौक है, बिल्कुल जस्ट इंडिया गेट के सामने, विजय पथ बोलते हैं, वहाँ पे बैरिकेड कर रखी थी दिल्ली पुलिस ने। तो एक पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया, हमने गाड़ी रोक ली, बोला साइड लगाओ, हमने साइड लगा ली। बोला जी कागज़ है, मैंने कहा जी हाँ है। बोला आरसी दिखाओ, मैंने आरसी दिखा दी। फिर बोला लाइसेंस, मैंने ये लो जी लाइसेंस। फिर वो बोले पोल्यूशन है, मैंने कहा जी हाँ पोल्यूशन है। लेकिन फिर मैंने देखा गाड़ी के डैशबोर्ड में, अब एक्चुअल हुआ क्या कि अभी 10-12 दिन पहले गाड़ी की सर्विस कराई थी, तो सारे कागज़ निकाल के घर पर रख दिए थे। तो चांस की बात कि मुझे रखनी, फिजिकल कॉपी रखनी याद नहीं रही। मैं बोला जी वो पोल्यूशन श्योर है, हुआ है, आप ऑनलाइन चेक कर लो, आप तो 1 सेकंड में चेक कर लोगे। खैर वो नहीं माने, मैं बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा जी चेक तो कर लो। कहते नहीं, 20,000 रुपये का चलान है। मैंने कहा जी चलान तो तब करोगे जब हुआ ना हो, खाली कागज़ नहीं है मेरे पास फिजिकल कॉपी, वैसे तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। खैर वो नहीं माने, काफ़ी कुछ रूडली तरीके से बोलते रहे। लास्ट में बोले, मैंने कहा जी को आप रास्ता तो बताओ क्या है। बोले 5,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा जी 5,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो है नहीं, और एक्चुअल में मेरे पास कैश 500 ही रुपये थे। मैंने कहा जी ये 500 रुपये, अगर आपका इसमें कुछ बनता है तो उसका बड़ा रूडली तरीके से मेरे से बोले वो कि कोई हेलमेट का चालान थोड़ी है। मैंने कहा जी तो और तो मेरे पास पेटीएम में तो है। कहता तो ऑनलाइन दे दे। मैंने कहा यार ऑनलाइन ले लोगे? बोला हाँ। फट दे सी एक पुलिस वाले ने जेब में से फ़ोन निकाल के मुझे QR कोड दिखाया। मैंने QR कोड पे 2,2400 रुपये मेरे पेटीएम में पड़े थे। 2,000 रुपये मैंने रिक्वेस्ट करने पर वो 2,000 रुपये, मैंने कहा जी मेरे पास है ही 2,400, 2,000 दे रहा हूँ और क्या करूँ। खैर वो 2,000 रुपये उसने ले लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, ये इतना मतलब इतना टॉर्चर, इतना रूडली तरीके से वो बोल रहा था। रात के 12 बजे के करीब बज रहे थे, 11:50 यानी 12 ही बज रहे थे। तो मैं किसी को फ़ोन भी ना मिला सका, इसी वजह से फिर रात हो रही है। तो तब मुझे छोड़ा 2,000 रुपये लेके। मैंने उसका प्रूफ है मेरे पास, वो तो पूरा, जब QR कोड दिया है तो प्रूफ क्यों नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी तो यही अफसोस की बात है कि आदमी, एक पुलिस वाला को ये भी अपने अधिकारियों की भी टेंशन नहीं है, वर्दी की भी टेंशन नहीं है। अब ऑनलाइन QR कोड दे के इतनी दबंगई के साथ और रिश्वत ले रहा है बंदा। मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा यार आप तो बहुत दिलेर आदमी हो। ये देखो,
स्वाति मीना डॉक्टर ऑफ जलपति मीना डॉटर ऑफ। डॉक्टर होगा। हाँ, अच्छा। अब ये मैंने जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप तो बड़े दिलेर आदमी हो। कह रहे दिलेर है, क्या करेगा, ये तो कहीं राजस्थान पाकिस्तान का है, क्या कर लेगा। मैंने कहा राजस्थान का हो कहीं का भी, जब कोई करने वाला होगा करेगा तो सारी चैन निकल जाएगी। कह रहा ठीक है, खैर मैं आ गया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ यार, ये इस तरह से वो टॉर्चर करना, लाइन लगा रखी थी सबसे, बस यही शायद यही सबसे डिमांड हो रही होगी। तो मैं इसलिए ये कंप्लेंट कर रहा हूँ। चीज़ें तो पता नहीं होती रहती हैं, इग्नोर करता रहता है इंसान, लेकिन रात जिस तरीके से उन्होंने करा, अगर मान सपोज मैं तो मैनेज कर लिया, मैंने तो, कोई ऐसा भी आता होगा जो मैनेज नहीं कर पाता होगा ऑन द स्पॉट। जब ऑन द स्पॉट मैनेज नहीं करेगा तो वो तो सीधा सीज करेंगे, चाहे कोई फिर धक्के खाए कुछ भी करे। तो अफसोस इस बात का है, हम लाखों रुपए रात दिन मेहनत करते हैं, लाखों रुपए जीएसटी जमा करते हैं, और दिल्ली पुलिस को आदमी देखता है तो मन में ये सुकून मिलता है कि यार दिल्ली पुलिस वाला, अंधेरा, कई बार हम निकलते हैं यार, अंधेरा होता है, पुलिस वाला खड़ा मिलता है दूर से, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, पुलिस वाले खड़े, और पुलिस वालों का रवैया ये हो इंसान के साथ, तो ये तो गलत है ना। ये फिर किस पे यकीन करेगा। या मेरा कोई गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट ना हो तब भी मैं समझ सकता हूँ। आपको जो आपका ये बात हमने जो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर उनको पास तक पहुंचा था, आपका न्याय नहीं, मैं चाहता हूँ इस आपके ज़रिए से कि ये बात, एक तो जो इंडिया गेट पे जहाँ पे ये घटना मेरे साथ हुई है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, एसएचओ साहब हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। अगर सपोज किसी के पास वहाँ ऑन द स्पॉट नहीं है पैसे, तो उसकी गाड़ी तो सीज ही कर देंगे। जो आपको ये पुलिस वाला का दोबारा मिलेगा, आपको पहचान नहीं, मैं उनको पहचानता हूँ, 2 पुलिस वालों को मैं पहचानता हूँ, दोनों के ही काम है, तीसरे के नहीं है। एक ने रोका, उसका भी रूडली तरीका था बोलने का, और जिसने जब मैंने कहा मेरे पे कैश नहीं 500 ही रुपये हैं, जिसने मुझे फ़ोन दिया, कहता है जी ऑनलाइन कर दो ये लो, मैं उसको भी पहचानता हूँ। और जिसने मुझे रोका उसको तो मैं शायद एक हवा भर टाइम में पहचान लूँगा कि ये है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर इतनी दबंगई, ये इसे दबंगई और गुंडागर्दी कहेंगे, मेरी भाषा में तो इसे गुंडागर्दी कहेंगे। और जब हम पुलिस वाले, कोई पुलिस वाला, सब तो नहीं करते, लेकिन कोई एक भी अगर कर रहा है तो आदमी कहेगा तो दिल्ली पुलिस ही ना। तो मैं जो भी कमिश्नर सीपी साहब हैं उनसे भी आपके ज़रिए से, और थाने जो थाना लगता है वहाँ के जो